हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे जो सवाल यहाँ पर बार बार छात्रों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सर जैसे रिवाइज रिजल्ट आएगा तो कितने नंबर तक जो कट ऑफ है वो कम रह सकता है एनटीपीसी में, या फिर जो आपका एनटीपीसी का कट ऑफ है वो किस तरह से बनेगा, कॉमन कट ऑफ बनेगा या फिर लेवल वाइज ही फिर से स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर ग्रुप डी को लेकर भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो आप लोगों के जो भी डाउट है उनमें से मैंने 5 डाउट यहाँ पर लिए हैं। सबसे पहले तो रिवाइज रिजल्ट को लेकर है कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना कम रह सकता है एनटीपीसी में। उसके बाद रिवाइज रिजल्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर भी 2 कंडीशन बनती हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एनटीपीसी का एक नोटिस यहाँ पर सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे। ग्रुप डी एग्जाम कब तक हो सकता है, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। और ग्रुप डी एग्जाम की जो कट ऑफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बाद क्या कट ऑफ कम रहेगा या कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, ये भी आप में से काफ़ी लोगों का सवाल है। तो आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले टेक्स्ट बुक के एक ऑफर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, टेक्स्ट बुक ने पहले भी एक ऑफर लॉन्च किया था जिसमें अजय सिंह मीना नाम के एक छात्र ने निसान की मैग्नाइट कार जीती थी। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक की तरफ से जो है ये ऑफर फिर से आ गया है, यानी कि 28 से लेकर 31 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है। बम्पर सेल इसको नाम दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो अगर आप इनका 1 साल का पास परचेज करते हैं तो उसमें 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल जाती है, यानी कि वो पास आपको 18 महीने के लिए वैलिड रहता है। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जब आप क्लिक करके इसको परचेज करेंगे और उसके बाद EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो 59 रुपीज़ का आपको ऑफ मिल जाएगा, यानी कि 339 में आपको 18 महीने का पास भी मिल रहा है और एक कार जीतने का मौका भी आपको मिल रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, आप जाकर इसको परचेज कर सकते हैं और हो सकता है कि आप भी इसमें जो है कार के विनर बन जाएं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि जो रिवाइज रिजल्ट आएगा एनटीपीसी का उसमें कट ऑफ आपका कितना डिक्रीज हो सकता है। देखिए, ये बात तो लगभग श्योर हो चुकी है कि जो एनटीपीसी का रिजल्ट है वो रिवाइज होकर आने वाला है, लेकिन रिजल्ट आपका किस तरह से बनेगा और कट ऑफ कितना लो जाएगा, ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेट करती है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एनटीपीसी का जो रिवाइज रिजल्ट होगा वो 2 तरीके से रिवाइज हो सकता है। या तो रेलवे यहाँ पर ये कर सकता है कि एक कॉमन आपका कट ऑफ जारी कर दे, मतलब कि जैसे एक प्रीलिम्स का एक कट ऑफ होता है कि भाई इतने कट ऑफ पर जो है जनरल वाले क्वालिफाई कर रहे हैं, इतने पर ओबीसी वाले क्वालिफाई कर रहे हैं, इतने पे एससी और एसटी वाले क्वालिफाई कर रहे हैं। उससे होगा क्या, यहाँ पर जो लेवल वाइज कट ऑफ है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। नॉर्मल एक कट ऑफ जारी करके 7 लाख कैंडिडेट को अंदर ले सकते हैं और उसके बाद CBD2 में जो है उनको बिठा सकते हैं। पहला तरीका तो ये निकलता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे इन्होंने यहाँ पर आपका लेवल वाइज या पोस्ट वाइज जो कट ऑफ बना है उसी में छात्रों को ये थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, यानी कि जैसे अगर किसी पोस्ट पर इन्होंने 2000 छात्र लिए हैं तो उसको जो है 7 गुना करने के लिए उसमें 500, 700 या 1000 छात्र जो है उसमें जोड़े जा सकते हैं। ये 2 तरीके यहाँ पर निकलते हैं। कोई तीसरा तरीका तो मुझे समझ में नहीं आता है। अब ये जो दोनों तरीके हैं इनके आधार पर आपका कट ऑफ कितना लो रह सकता है। देखिए, वैसे तो रेलवे में कट ऑफ के बारे में बताना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, मतलब आप यहाँ पर प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना तो कंफर्म है कि अगर दोनों ही तरीके से रिजल्ट आपका बनता है तो 5 से 6 नंबर तक आपका जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हो सकता है। अब इतना ज़्यादा भी डिक्रीज नहीं होगा कि 10-10, 12-12 नंबर तक, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है। लगभग जो है 3.25 या 3.5 लाख के करीब स्टूडेंट इन्हें फिर से लेने हैं। अब ये चाहे उसको कॉमन कट ऑफ के द्वारा लें या फिर इसको जो है लेवल वाइज कट ऑफ के द्वारा लें, दोनों ही कंडीशन में जहाँ तक मेरा मानना है 5-6 नंबर तक आपका कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट इन 5-6 नंबरों के बीच में आ रहे हैं वो तो बिल्कुल CBD2 की प्रिपरेशन करें। सुबह मेरे पास जो स्टूडेंट ने कॉल किया था वो मेरे से यही पूछ रहा था कि सर मेरे जो है पॉइंट्स में मार्क्स कम है, क्या मुझको तैयारी करनी चाहिए? तो बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 99% ये बात तय हो चुकी है कि रिवाइज होगा आपका रिजल्ट, और किसी भी तरीके से अगर रिवाइज होता है तो 5-6 नंबर यहां पर कट ऑफ डिक्रीज हो सकता है। बाकी आगे रेलवे में होता क्या है इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल था, एनटीपीसी का एक नया नोटिस आया, मैं आपको दिखा देता हूं। एक यहाँ पर एनटीपीसी का नोटिस है। बेसिकली जो नोटिस है ये आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से है। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जैसे एनटीपीसी चारों तरफ फैला हुआ है, मैंने आपको बताया था कि एक बड़े लेवल का जो आंदोलन हुआ है और बहुत ही बड़े लेवल पर ये चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं, तो उससे क्या हुआ है, यहाँ पर एनटीपीसी वालों ने एक नोटिस दिया है, जो आपके नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, उन्होंने यहाँ पर एक नोटिस दिया है रेलवे को। उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में आप जो इसके नाम को थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि एनटीपीसी बोलने से कुछ लोगों को ये लग रहा है कि जो एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट वाला एनटीपीसी है वो यहाँ पर बदनाम हो रहा है। ठीक है, तो ये नोटिस थोड़ा सा वायरल हो रहा था यहाँ पर, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ग्रुप डी एग्जाम कब तक हो सकता है, ये भी काफी लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए, जैसा 4 मार्च को कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, और रेल मंत्री जी ने ये बोला था कि 4 मार्च से पहले भी वो अपनी रिपोर्ट को पेश कर सकती है, तो हम तो यहाँ पर 4 मार्च मान के चलेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में हमें 4 मार्च बताया गया है। तो 4 मार्च को जैसी रिपोर्ट आपकी जो है पेश की जाएगी, मान लीजिए उसके बाद जैसे रेलवे बहुत धीरे धीरे काम करता है, तो 1 हफ्ता मान लो कि वहां पर जो है आप 10 तारीख तक मान लो कि वो उसको अच्छे से जो है रिपोर्ट को उसमें देखेंगे, उसमें जो भी चीज़ें होंगी उनको एनालाइज करेंगे। तो 10 तारीख के बाद 1 हफ्ता मान लो आप जो है सारी चीज़ों को प्लान करने में,
ठीक है ना। तो मान के चलो कि 20 मार्च से पहले तो कोई भी एग्जाम होना संभव नहीं है, क्योंकि जो भी इसमें संशोधन होगा उसको इंप्लीमेंट करने में भी टाइम लगेगा। तो 20 मार्च से पहले तो एनटीपीसी ग्रुप डी में से कोई भी एग्जाम संभव नहीं है। दूसरा, यहाँ पर ज्यादा जो संभावना है वो पहले एनटीपीसी का एग्जाम होने की ही है, क्योंकि वहां पर जो है 4-5 दिन एग्जाम चलना है। तो 20 मार्च के बाद कभी भी आपका एनटीपीसी का CBT2 लिया जा सकता है। सिर्फ ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, अभी कंफर्म कुछ भी नहीं हो सकता, इससे पहले भी हो जाए या फिर इससे बाद भी हो जाए। बाकी ग्रुप डी की अगर बात करें तो ग्रुप डी आपका मान के चले कि अप्रैल में ही संभव है। अप्रैल से पहले तो ये संभव नजर नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है कि मार्च के लास्ट में डेट वगैरह देके और छात्रों को संतुष्ट करके अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट कर रहा है। लेकिन सारी कंडीशन जो है अप्रैल की तरफ इशारा कर रही है। तो ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो अप्रैल तक ही हो सकता है। और लास्ट हमारा यहाँ पर सवाल है कि जो ग्रुप डी का कट ऑफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक्चुअल में हुआ ये था कि जिस टाइम पर CBT2 लागू करने की बात कही गई थी तो छात्रों को इस बात का डर हो गया था कि कहीं एनटीपीसी की तरह जो है ग्रुप डी में भी कट ऑफ हाई ना चले जाए, जिस तरह से लेवल वाइज यहाँ पर कट ऑफ बना है। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, ग्रुप डी में आपका जो है पोस्ट वाइज कट ऑफ नहीं बनता है। तो यहाँ पर अगर CBT2 भी बीच में लाया जा रहा था तो कट ऑफ पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना था। लेकिन जैसा कि अब बोला गया है कि CBT2 को हटाया जाएगा, तो जहां तक मुझे लगता है ग्रुप डी की जो कट ऑफ हमने पहले प्रिडिक्ट की है उसी के आसपास रहनी चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं रहनी चाहिए। बाकी देखिए फ्यूचर में क्या होता है कोई भी नहीं बता सकता है, और पहले भी कट ऑफ के एनालिसिस किए गए हैं बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा, वो सभी फेल हुए हैं। तो मैं तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा चैनल चलाता हूं, तो मैं तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि जो मैं बताऊंगा कट ऑफ इतना ही रहेगा। तो कट ऑफ की टेंशन छोड़ के आप लोग जो है पढ़ाई पर फोकस करें। ये मान के चलो कि जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ रहा था उसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा ग्रुप डी का, अगर CBT2 हट जाता है। अब फ्यूचर में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। आपके इन सारी बातों पर क्या विचार है, क्या आपके जो तर्क हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है।